एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। विधानसभा इलाके में 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या करने के बाद झाड़ियों में शव फेंक दिया गया। वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास शव मिला है। दिन भर से बच्चा गायब था। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर से ये चौंकाने वाली खबर, जहां पर एक 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। विधानसभा इलाके में वीआईपी चौक के पास की घटना बताई जा रही है। वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास में ये शव मिला है। दिन भर से बच्चा गायब था। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राजेश, चौंकाने वाली खबर है, चूंकि 3 साल का मासूम बच्चा और हत्या करने की शक जताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकल के आ रहा है राजेश? जी बिल्कुल हितेश, स्पॉट पे ही है, घटनास्थल पर ही मौजूद है। और पीछे देखेंगे तस्वीर, पहले समझा देते हैं आपको। राजधानी रायपुर सड्डू में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी, चूंकि लेकिन पूरी तरह से बसी नहीं है, इसलिए जगह जगह आपको इसी तरह से जंगली झाड़ी और इस की तरह चीजें नजर आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे घर बन भी रहे हैं, इसलिए बाहर से भी मजदूर आकर के यहाँ गोल चौक के पास रहते हैं। उसी में से एक परिवार है बलौदा बाजार से आया हुआ, और उसी परिवार के एक 3 साल के मासूम बच्चे की कल हत्या कर दी गई है। कल रात में पुलिस को उसका पता चला, और इस सामने देखिए पुलिस पूरी रात इसी तरह से झाड़ियों के बीच में कुर्सी पर बैठ करके, चूंकि रात में बॉडी का पता चला था, रात में ही कुछ बॉडी को कोई जंगली जानवर ना आकर के डिस्टर्ब ना करे या फिर उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए पूरी तरह से रात भर पुलिस ने यहाँ चौकसी की है। आग जला करके वहां पर रखा है ताकि कोई जानवर ना पहुंच जाए। और यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ पर भी बैठे हुए लोग नजर आएंगे। पूरी रात भर इस तरह से बॉडी को रखा गया है सुरक्षित। अभी इंतजार किया जा रहा है एफएसएल टीम की कि वो यहाँ पर पहुंचे और फिर पता लगाए कि यह घटना दरअसल घटना हुई कैसे है। एक जो संदेह यह भी है कि 3 साल का मासूम है, जो आरोपी है वो भी उस परिवार के परिचित ही है, वो भी उसी गांव से आया है जहां से ये मजदूर परिवार आया हुआ है। और कल जब बच्चा गुम हुआ और जब उसके पिताजी ने खोज खबर शुरू की, तो आरोपी भी उन्हीं के साथ था और वो भी उसी तरह से ढूंढने का उस प्रक्रिया में शामिल था। लेकिन जब रात में पुलिस ने कुछ कड़ाई की तो फिर उसे शक हुआ और वो अपने घर से दूर जाकर के सो रहा था। फिर ये पुख्ता हुआ कि शायद इसी ने कुछ किया है, क्योंकि वो दिन भर उस घटना में वो शामिल था। अपने आप को बताता था कि लास्ट टाइम बच्चा मेरे पास ही था। और फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बता दिया 11:30-12 बजे के करीब में ये बच्चे का शव बरामद हो गया है। चूंकि तो राजेश, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये कि आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है और आरोपी कोई पहचान वाला ही है और उसी ने बच्चे की हत्या की जानकारी आप ये दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अपडेट है। तो क्या वजह रही, क्यों उसने हत्या की, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई राजेश? जी बिल्कुल हितेश, आरोपी पहचान का ही है और जो मृतक के पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते भी हैं। ये जो आरोपी है जिसने कुछ किया, बता रहे थे कि आपके ही गांव का है, क्या वजह होगी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, किसी तरह का वो नशा करता था, क्या कुछ निकला है? नहीं, वो हमारे तो उसके कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना उसके साथ मैं नशा पानी भी नहीं करता हूँ, वो खुद करता है। वो नशा पानी करता है? हाँ, मैं नहीं करता हूँ। क्या क्या किस किस तरह का नशा करता है वो? वो सभी नशा करता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, दारू भी पीता है। अच्छा। हाँ, वो सिलोसन भी बोल रहे थे, सिलोसन भी तीरता हूँ करके। हाँ। हाँ। ये क्यों मारा है, कुछ पता चला? कुछ पूछे पुलिस वालों ने अभी तक कि क्यों मार डाला आपके बच्चे को? अब वही पता नहीं चला सर, तो क्या बताएंगे। नहीं पता चला है। हाँ। कोई अपराध इससे पहले किया है, कोई चोरी या फिर आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी रही है? नहीं, मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं था। वो क्या है, एक बार हुआ था हमारे घर में चोरी। हाँ, तो मेरे भाई छोटा वाला ने रिपोर्ट डाला था और उसी के कारण से होगा करके मेरा शक जा रहा है। अच्छा। हाँ। पहले इसके पहले आपके घर में चोरी की थी। हाँ। और आपने उसके रिपोर्ट लिखा दी थी। हाँ। ये दुश्मनी हो सकती है। हाँ, ऐसा शक जा रहा है सर मेरे को। अच्छा। हाँ, तो ये कारण है हितेश, प्राइमा फेसिया कारण ये जरूर है, लेकिन चूंकि डेड बॉडी 3 साल का मासूम है, कपड़े उसके कहीं दूर थे, शर्ट, वो सिर्फ जो अभी अर्धनग्न हालत में उसकी बॉडी मिली है, इसलिए पुलिस को कुछ और संदेह है और उस संदेह को पुख्ता करने के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गई है। अभी से थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुंचेगी और उसके चलते जो देखिए क्राइम सीन उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। इवेंट की परिजन को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया है डेड बॉडी के तो पास। आप नजर बना कर रखिए, क्योंकि एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी इस मामले में और डिटेल जानकारी निकल के सामने आएगी। चूंकि अभी आपने पीड़ित
पीड़ित के पिता से भी बातचीत की और उनका ये शक भी है कि चूंकि पहले पुराना एक मामला था, उसके चलते ही जिस पर अभी आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर शक किया जा रहा है कि इसी ने हत्या की है, और उसके पीछे एक पुरानी रंजिश का कारण हो सकता है। बहरहाल पुलिस पूछताछ में क्या कुछ निकल के आता है, नजर रखिएगा आप इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। शुरुआत राजधानी ले मिलत बड़खा खबर के संग में तो रायपुर ले बड़खा खबर हवे 3 बछर के नान्हे लड़का के हत्या कर दे गे हवे। लड़का के हत्या करके ओकर शव ला झाड़ी में फेंक दे गिस और घर ले दिन भर आप मन बता दन कि लड़का ह गायब रही से। वीआईपी सिटी गोल चौक के तीर में लड़का के शव मिले हवे। विधानसभा थाना क्षेत्र के घटना बताए जाते तो बड़खा खबर आप मला राजधानी रायपुर ले बतात हन, जहां लड़का के नान्हे लड़का के 3 बछर के लड़का रही से जकर हत्या कर दे गे। सब लड़का के हत्या करके को शवला झाड़ी में फेंक दे गे रही से। पुलिस तत्काल एक्शन ले सौ जाके झाड़ी ले शवला बरामद कर ले है। आप मला बता दन कि दिन भर ले जो लड़का रही से वह गायब चलत रही से। वीआईपी सिटी गोल चौक के तीर में ओकर लाश झाड़ी में मिले हवे। पुलिस मौका में पहुंची, सब जांच पड़ताल आगू के जारी हवे। तो 3 बछर के लड़का के हत्या करे गई हवे। राजधानी रायपुर में वैसे तो क्राइम बढ़त जात हवे, सरलग जो चाकूबाजी है ओहा हो जाते, लेकिन अब देखाओ कि नान्हे लड़का के कौन तरह ले हत्या कर दे गए हवे। फिलहाल बड़खा खबर हवे कि छत्तीसगढ़ में जो क्राइम हवे ओहा रुके के नाम नहीं लेत हवे। लगातार जो क्राइम है वह बढ़त जात हवे। और राजधानी रायपुर ले खबर, जहां चाकूबाजी के घटना तो आम हो चले है, लेकिन अब देखाओ हत्या के वारदात घलो बढ़े लगे है। कि 3 बछर के लड़का नानचुन लड़का रही से जेकर हत्या कर दे गए हवे और जो शव रही से ओला झाड़ी में फेंक दे गई। राजेश राज हमर संग संवाददाता सीधा लाइव जुड़त हवे। तो राजेश, नानचुन लड़का के हत्या कई सवाल ला जन्म देता है, लेकिन आप मन बताओ कि आप मन अब तक का जानकारी निकल के आगू आहे इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है और 3 साल के मासूम बच्चे को मार दिया गया। और जो आरोपी है वो पड़ोस में रहने वाला है। बच्चा हर दिन उसके साथ खेलता था, वो बुलाता था, साथ में रखता था। कल दिन में भी बुला करके कि चलो घूमेंगे करके उस बच्चे को अपने साथ लिया है। और जो आरोपी है उसकी भी पहचान हो गई है, पड़ोस में ही रहता है। जो सड्डू जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई झाड़ी जंगली का इलाका है, चूंकि एक बहुत बड़ी कॉलोनी है और पूरी तरह से बसी नहीं है। सड़कें बना दी गई, लेकिन पास में ऐसे ही आपको बबूल झाड़ियां आपको इसी तरह से नजर आएंगे। और यहीं पे निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो बलौदा बाजार से मजदूरों का परिवार आया हुआ है और उसी परिवार के 3 साल के मासूम बच्चे को मार दिया गया। वो जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, उतने जंगल के बीच नीचे अभी भी उस मासूम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। कल रात 11 बजे करीब उस बॉडी के बारे में पता चला। उसके बाद पुलिस रात भर जगी है यहाँ पर कि कोई जानवर आकर के डेड बॉडी को नुकसान न पहुंचा दे। इंतजार अभी एफएसएल टीम की हो रही है, वो आएगी। और 2 चीजों पे संदेह है। एक ये कि बच्चे की हत्या क्यों की गई, क्योंकि बच्चे की जो डेड बॉडी अभी रिकवर हुई है उसमें कपड़े उसके नहीं है, अर्धनग्न स्थिति है और बच्चे को झाड़ी कांटे के नीचे लिटा दिया गया शव है। तो पुलिस को शक है कि कहीं कुछ उसके साथ गलत तो नहीं हुआ है। उस एंगल से जांच करने के लिए एफएसएल टीम की जरूरत होगी, मदद की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है। जो आरोपी है वो चूंकि परिवार का ही है, उसी पास में रहने वाला है और ये जो है ये उसी परिवार बच्चे के चाचा है। और बताया जाता था कि इनके घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और जिस पे अभी शक है उसी ने चोरी की थी, तो इन्होंने रिपोर्ट करा दी थी। और ये माना जा रहा है कि शायद उससे गुस्सा करके खार खा करके इस बच्चे की हत्या हुई है। लेकिन उसमें कुछ दूसरे और मामले भी हो सकते हैं। नशा करता है हर तरह के, नाइट्रोट सॉल्यूशन से लेकर के गांजे वगैरह का। तो क्या बच्चों के साथ अप्राकृतिक संबंध भी तो नहीं कोशिश की गई है, उसके चलते तो कहीं नहीं इसकी हत्या हो गई है। वो तमाम पहलू है अपनी ओर जो जांच होगी। लेकिन इनके चाचा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ शक पहले से आप लोगों को था ऐसा कि कुछ ऐसा होगा? जी नहीं सर, नहीं था। कैसा वो रहता था आपके आसपास ही, किस तरह का व्यवहार था उसका? व्यवहार तो ठीक था, ऐसे घटना करेगा कि किसी को पता नहीं था जी। कल आप लोगों को कब पता चला कि बच्चा लापता है? फिर आप लोगों ने कैसे कोशिश की, पता कैसा चला कि वही आरोपी है? वो गोल चौक में पास छोड़ा हूँ कहकर बोला है, खुद स्वयं बताने के लिए आया था कि तुम्हारे बच्चे नहीं मिल रहे कहकर। अच्छा। फिर हम लोग काम को छोड़ कर नहीं इधर उधर ढूंढना चालू किया और उसके बाद साथ साथ वो भी ढूंढना चालू किया। तो अभी आरोपी है वो खुद भी बोल रहा था कि वो ढूंढ भी रहा था आप लोगों के साथ? साथ में ढूंढ रहा था। हाँ। अच्छा। फिर शक कैसे हुआ कि यही मारा है? हाँ, वो ना प्रसाद मिला ना, उसको बच्चे को दिया और गोल चौक में छोड़ा हूँ बोल दिए। फिर गार्ड लोग बोले कि उसके पीछे पीछे चले गए कहकर। अच्छा, ठीक है। पुलिस को कब आप लोगों ने सूचना दी? बच्चे की लाश के बारे में कब पता चला? लाश का पता तो 12-1 बजे पता चला हम लोग को रात में। हाँ। अच्छा।
और आरोपी के बारे में फिर आप लोगों को कैसा लगा कि वही आरोपी है? क्या पुलिस वालों ने पकड़ा कि आप लोगों को पता चला कि उसी ने मारा है? उसी ने मारा क्या कर, हम लोग को भी पता चल गया ना, क्योंकि वो साथ ही साथ जहाँ भी जाते थे साथ में लेके जाते थे और किसी के साथ नहीं जाते थे। अच्छा, वो खाली हाँ, उसी के साथ रहता था। हाँ, उसी के साथ रहता था। अच्छा, घर में कहीं भी ले जाना, घुमाने फिराना, दुकान जी। वगैरह सब लेके जाता था वो। हाँ, और ये चोरी वाला क्या एंगल है कि आपके घर में चोरी हुई थी? चोरी ना अगले साल हुआ था, घर का ताला तोड़ा था। फिर मेरा छोटा वाला भाई ना हमारे चौकी गीतपुरी पड़ता है थाना, वहाँ रिपोर्ट किए थे ना, तो चावल वगैरह सामान को लेके चला गया था। फिर पुलिस वगैरह मारा ना तो बताया कि चावल वावल को लाया से, फिर रात भर रखा, 2 दिन रखा, फिर छोड़ दिया उसको। आपको लग रहा था कि वो उस बात से नाराज है, उसके चलते हत्या किया है, या कुछ और है? नशे की हालत में उसने कुछ बच्चे के साथ गलत काम किया है, ऐसी कोई आशंका भी है? नहीं है, इससे आशंका नहीं है। तो क्यों मारे हैं? आप लोग को कुछ लग रहा है ऐसा? पता नहीं क्यों मार दिया, तो उसी रंजिश की वजह से मारा होगा, तो अपने को पता नहीं। चलिए, तो ये अभी रंजिश है और देखिए पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार मौजूद है और अभी वेट कर रहे हैं कि एफएसएलटी की टीम यहाँ पे पहुंचेगी। विधानसभा में आरोपी पकड़ा गया है क्या? हाँ, पकड़ा गया। ये कैसे पता चला? आप लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की या उसने खुद से कबूल? हाँ, उसको मतलब पूछताछ किए काफ़ी, तब जाकर कबूला उसने। मतलब साथ साथ उसने मतलब बोला कि हम भी खोजते हैं करके। अच्छा, तो एग्जैक्ट वो मौके पे ले जाके खुद से मतलब बता दे यहाँ दिख रहा है करके बच्चा, तो उससे शक हो गया वही है करके, फिर कबूल लिया उसने। अच्छा, तो ये रात में कितने बजे वो बरामद करवाए? ये करीब 10:30-11 बजे के आसपास। अच्छा, इसके पहले कुछ वो लग रहा था क्या, चूंकि अभी पुलिस थाने में भी है, क्यों मारा है, या कुछ आपको शक भी लग रहा है क्या कि बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ है, जिस तरह से अर्धनग्न? कि मतलब पुराना रंजिश के लेके बोल रहे हो। हाँ, तो रंजिश किस बात की थी? कि चोरी की रिपोर्ट थी, सिर्फ उसी बात की रंजिश है या कुछ और भी है? हाँ, वही चोरी की, मतलब मेरे को पकड़वाए थे इन लोग थाने में ऐसा करके, इसलिए। अच्छा, क्या बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है? डेड बॉडी? अभी तो बॉडी तो वही है, अभी तो पोस्टमार्टम बाद ही बता पाएंगे। जिस तरह से हालात है, चूंकि शर्ट पहना हुआ था, शर्ट नहीं है, अर्धनग्न स्थिति है उसकी, बस वो उस तरह से कोई ऐसे डाउट हो रहे हैं? नहीं, डाउट तो मतलब सभी एंगल से है, लेकिन अभी तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक नहीं बता पाएंगे। तक पहुंच रही है एफएसएलटी टीम? बस आने वाले रास्ते में है, आ ही रही है। चलिए, तो ये देखिए पूरी डिटेल है और जस्ट एफएसएल की टीम पहुंचेगी। अभी चूंकि डेड बॉडी जब मिली है उसके बाद उनके पिताजी को, परिजनों को भी वहां तक नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि उसको लगता है, पुलिस को लग रहा है कि अहम सबूत कुछ होंगे और छेड़छाड़ ना हो जाए घटना क्राइम स्पॉट से, इसलिए उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। आग वगैरह जला करके जानवरों को दूर रखा गया पूरी रात और टीम जगी है। और बस थोड़ी देर में जब एफएसएल टीम पहुंचेगी तो फिर उस बॉडी को रिकवर किया जाएगा, कुछ सबूत वहां पे मिलते हैं तो उसकी भी तलाश होगी। बिल्कुल राजेश, तो आप मनुठी मौजूद रही हो और जो भी एफएसएल की टीम ही जो भी जानकारी ली आप मन लेते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी।